नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। स्वागत है आपका जवाहर झारखंड में। एक नजर बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। 3 साल से परेशान है होमगार्ड अभ्यर्थी, डीसी से मिलने के बाद जगी उम्मीद। एसएनएमसीएच मेडिकल कॉलेज में महिला का वीडियो बनाने के आरोप, हिरासत में युवक। पाकुड़ और साहेबगंज में पत्थर लोडिंग ठप, रेलवे सुविधाओं के अभाव में जनता संग उतरे पत्थर व्यवसायी, अनिश्चित करें हड़ताल शुरू। भगवान राम से विपक्ष को क्यों है नफरत, सांसद ने जी राम जी को लेकर विपक्ष पर तीखा हमला बोला। नाला +2 हाई स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग, विधानसभा अध्यक्ष ने छात्राओं को प्रतिभा को सराहा। और अब खबरें विस्तार से। विगत 3 वर्षों से होमगार्ड की बहाली प्रक्रिया हेतु रुके हुए फिजिकल जांच की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को धनबाद उपायुक्त आदिर रंजन से मुलाकात की है और जल्द से जल्द फिजिकल वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरे होने की गुहार लगाई। सैकड़ों की संख्या में धनबाद एवं अलग अलग प्रखंड से आए महिला एवं पुरुष अभ्यर्थियों ने समाहरणालय के मुख्य द्वार पर उपायुक्त से मिलने की आस लेकर बैठे हुए थे। जैसे उपायुक्त का आगमन हुआ, अभ्यर्थियों ने उनसे जाकर गुहार लगाई और बहाली प्रक्रिया में रुके हुए कार्यों को अविलंब कराने की मांग की, जिसके बाद उपायुक्त ने सभी की प्रक्रिया पूरी करने का आश्वासन दिए। उसके बाद अभ्यर्थी संतुष्ट हुए और मीडिया से बात करते हुए कहा कि 2023 में ही होमगार्ड बहाली की परीक्षा हो चुकी है, अब फिजिकल जांच बाकी है, जिसके कारण 3 सालों से विलंब हो रहा है। जल्द प्रक्रिया पूरी होने पर सभी को नौकरी मिलने की संभावना बढ़ेगी। हम लोग होमगार्ड का मतलब सारा प्रोसेस जो हो रहा है नहीं हो रहा है उसी का जानकारी लेने के लिए हम लोग डीसी सर से मिलने के लिए आए हुए थे स्पेशल। अभी जैसे डीसी सर हम लोग रास्ते पे ही मिले, मतलब यहीं पे गेट पे ही, तो हम लोग उनसे बात रखे अपना कि सर मतलब का फिजिकल मतलब कब तक होगा। इतना प्रोसेस 2023 का वैकेंसी जो था अभी तक प्रोसेस मतलब बहुत धीमा है, 3 साल हो गया, कब तक मतलब फिजिकल होगा। तो इसी बीच में सर बोले जल्द से जल्द हम लोग कराने का पूरा प्रयास करेंगे। हम लोग डेट नहीं दे सकते हैं क्योंकि मान के चलिए एस्टिमेट डेट नहीं है ना, अभी इलेक्शन वगैरह है तो एस्टिमेट डेट नहीं दे सकते हैं। तो सर बोले हैं कि बहुत जल्दी करवाएंगे। क्या क्या प्रक्रिया हो गया आप लोगों का? स्क्रूटनी वगैरह सारा कुछ हो चुका है, बस अब खाली फिजिकल होगा, उसके बाद सारा प्रक्रिया ज्वाइनिंग वगैरह होगा। 3 साल से आप लोग इंतजार कर रहे हैं? हाँ, 3 साल से हम लोग लटके हुए थे। कितने लोग हैं आप लोग टोटल? अभी यहाँ टोटल 150 से 200 कैंडिडेट है और टोटल वैकेंसी जो है वो 1478 था। 1478 में 150 आप लोग कैंडिडेट का हो चुका है, खाली फिजिकल बाकी। नहीं, हम लोग ये कुछ नहीं, ये प्रोसेस न्यू है, मतलब समझ लिए 2023 का निकला हुआ, अभी कुछ नहीं हुआ है। अभी फिजिकल होगा, उसके बाद सारा का ज्वाइनिंग होगा। 1478 का वैसा ही प्रोसेस होगा। 1478 में आप लोग भी शामिल हैं? हाँ, हम लोग भी सर यहाँ पे सारा कोई वही है। फिजिकल की प्रक्रिया कहाँ पे रुकी हुई है? फिजिकल स्टार्ट ही नहीं हुआ है। अब क्या कारण से रुका हुआ है ये तो हम लोगों को नहीं पता है, ये तो अधिकारी लोग ही बताएंगे, सर ही बताएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि डीसी सर जो है बहुत अच्छे हैं, हम लोगों का प्रक्रिया बहुत अभी स्टार्ट, हाँ, बहुत अच्छे तरीके से सारा कुछ कंप्लीट कर रहे हैं। आप लोग चाहते हैं जल्दी हो जाए? हाँ, बहुत जल्दी हो जाए, क्योंकि हम लोग चाहते हैं फरवरी मार्च में हो जाए तो सबसे अच्छा है, क्योंकि गर्मी में फिर हम लोग फिजिकल होगा नहीं। धनबाद के शहीद निर्मल मधु मेडिकल कॉलेज अस्पताल के स्त्री एवं प्रसूति विभाग में शुक्रवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक महिला का कथित रूप से वीडियो बनाए जाने का आरोप सामने आया। आरोप के बाद अस्पताल प्रशासन ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि हिरासत में लिया गया युवक गोविंदपुर का रहने वाला है। वहीं मीडिया से बातचीत में युवक ने सफाई देते हुए कहा कि उसके हाथ में मोबाइल था और गलती से वीडियो रिकॉर्डिंग चालू हो गई। वहीं पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं की जाँच कर आगे कार्रवाई की जाएगी। भैया हम ऐसे चल गए, मोबाइल मेरा हाथ में था, वीडियो रिकॉर्डिंग हो गया। उसके लिए ऐसा टॉर्चर करना तो कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। गलत चीज़ नहाते हुए नहीं, हम गए थे, प्रेशर उशर था, समझिए, उसके लिए नहाते हुए वहाँ कौन नहाता है। इसीलिए जो हुआ गलती से हो गया, ठीक है। साधारण सिंपल इंसान है, पत्रकार हम है नहीं, एक मजदूर हैं, गलती से वार्ड में ढूक गए हम। 12 घंटा 400 रुपये में काम होने वाला, हाजिरी लेबर हम, मजदूर हमें, हम अपना जीमा चलाते हैं, 2 जवान बेटी है, घर का फैमिली चलाते हैं, घर भाड़ा लेके हम अपना इसी तरह चलाते हैं।
समझे आगे किसी तरह गलती तो उसको अगर आप लोग को लग रहा है कि गलत किया तो ठीक है, सजा दीजिए, हम क्या। पाकुड़ और साहिबगंज में रेलवे सुविधाओं की कमी के विरोध में पत्थर व्यवसायियों के साथ आम लोगों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की शुरुआत कर दी है। झामुमो केंद्रीय प्रवक्ता पंकज मिश्रा के आह्वान पर पत्थर और ऑनर एसोसिएशन से जुड़े व्यवसायियों ने शुक्रवार से रेलवे में पत्थर की लोडिंग पूरी तरह बंद कर दी। व्यवसायियों की मांग है कि कोविड काल में बंद की गई ट्रेन फिर से शुरू और एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव पाकुड़ और साहिबगंज में दिए जाए, साथ ही पटना दिल्ली के लिए सीधी ट्रेन भी चलाई जाए। वहीं हड़ताल से रेलवे को करीब 2 करोड़ और राज्य सरकार को 40 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान है। लोडिंग बंद करने का मेन है कि जो गाड़ियां एक्सप्रेस मेल गाड़ियां यहां से जा रही हैं वो गाड़ियां का स्टॉपेज पाकुड़ में नहीं दे रहे हैं, क्योंकि पाकुड़ में इतना राजस्व दिया जाता है पाकुड़ के द्वारा, लेकिन यहाँ पे जितनी भी अच्छी ट्रेनें हैं उनका किसी का भी यहाँ पे ठहराव नहीं है पाकुड़ में। मेन इसी को लेकर के बंदी का आदेश था, उसका हम लोग पालन करते। दिल्ली पटना के लिए भी कोई ट्रेन नहीं थी? दिल्ली पटना की ट्रेनें पाकुड़ से कोई डायरेक्ट ट्रेन यहाँ से नहीं है। यहाँ से चाहे बर्दवान जाना पड़ता है या फिर बड़हरवा से है, यहाँ से पाकुड़ से कोई ट्रेन डायरेक्ट नहीं है। हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने जी राम जी यानी कि विकसित भारत रोजगार गारंटी आजीविका मिशन को लेकर विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर विपक्ष को भगवान राम से नफरत क्यों है। सांसद ने कहा कि महात्मा गांधी के हृदय में भी प्रभु श्री राम बसते थे, तभी उन्होंने अंतिम शब्द हे राम कहा था। की स्थिति विपक्ष के साथियों के द्वारा जो बनाई जा रही है, ये जी राम जी बिल को लेकर के, उसी के विषय पर आज जो हम लोग है कि आपके माध्यम से जनता के को ये जाए कि ये बिल्कुल भ्रामक प्रचार है। पुराना बिल जो था उसमें और नए बिल में उनके हितों की ज़्यादा रक्षा होती है। मैं 3 बेसिक बात बोल करके, ऐसे तो बहुत सारे चीज़ें हैं लेकिन मैं 3 बेसिक क्राइटेरियाज आपको बताना चाहता हूं कि पहला कि इसमें 100 दिन के बदले 125 दिन के रोजगार देने की बात कही गई है, जो कि 30-25% ज़्यादा है, पहला। दूसरा, पहले क्या होता था कि आप जब खेती का टाइम आता था तो आप अपने खेत में जब खेती के लिए टाइम करने जाते तो उस समय भी वो आपको अप्रोच करते थे कि भाई हम आपको रोज़गार देंगे, और नहीं मिलने से वो आपके 100 दिन से कटता था। तो अभी जो प्राइम खेती का दिन है 60 दिन, उसको इससे माइनस रखा गया है। तो मतलब आप कहिए कि 305 दिन में से 125 दिन रोजगार देने की गारंटी अभी सरकार आपको दे रही है। दूसरा, झारखंड में शिक्षा को मजबूत बनाने की दिशा में पेरेंट टीचर मीटिंग एक अहम भूमिका निभा रही है। इसी कड़ी में जामताड़ा जिले के नाला +2 हाई स्कूल में अभिभावक शिक्षक बैठक का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो भी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। बैठक में बड़ी संख्या में अभिभावक, शिक्षक और शिक्षा विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान छात्राओं द्वारा तैयार किए गए रचनात्मक और नवाचार प्रोजेक्ट का प्रदर्शन किया गया, जिसे देखकर विधानसभा अध्यक्ष ने छात्राओं की जमकर सराहना की। कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षा में गुणवत्ता और अभिभावकों की भागीदारी को बढ़ावा देना रहा। अभिभावक को मेरा यही संदेश है कि अपना बच्चा को चारों तरफ से पढ़ाने के काम करें, उनका चरित्र निर्माण पर भी विशेष ध्यान रखें। स्कूल का पीरियड तो संक्षिप्त होता है, बाकी समय परिवार के साथ रहता है, इसलिए हर अभिभावक को अपने बच्चों का जो गतिविधि है उस पर ध्यान रखना चाहिए, ताकि वो आदर्श विद्यार्थी के रूप में और आदर्श नागरिक के रूप में आने वाला दिन में समाज के समक्ष परिचित हो। जामताड़ा में आस्था और श्रद्धा के साथ मां चंचला महोत्सव का शुभारंभ भव्य कलश यात्रा के साथ संपन्न हुआ। इस ऐतिहासिक कलश यात्रा में जिले के सभी प्रखंडों से हजारों की संख्या में महिला श्रद्धालुओं ने भाग लिया। सुबह से ही मां चंचला मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। मंत्रोच्चार, संध्वनि, ढोल नगाड़ों और जयकारों के बीच कलश यात्रा मंदिर से निकलकर स्टेशन रोड, टावर चौक और सुभाष चौक होते हुए हनुमान मंदिर तक पहुंची। इस वर्ष कलश यात्रा का मुख्य आकर्षक मां चंचला की भव्य झांकी रही। आयोजन को लेकर प्रशासन और समिति की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। मां चंचला त्रिदिशीय वार्षिक महोत्सव जो हम लोग 13वीं महोत्सव मनाने जा रहे हैं,
पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत आज माता का दिव्य भव्य और ऐतिहासिक कलश यात्रा, जिसमें लगभग 40,000 माताएं और बहनें कलश लेकर चल रही हैं। माता का दिव्य रथ, जिसमें साक्षात माता विराजमान है, माता आशीर्वाद देते हुए सभी भक्तों को पूरे नगर का। और जो आज झारखंड में अब तक बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।